नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सेलर फ्लेक्स के बारे में। बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स सेलर फ्लेक्स का नाम सुन के उनके मुंह से पानी आने लगता है और सोचते हैं कि हमें भी काश सेलर फ्लेक्स मिल जाए, बट शायद काफ़ी सारे लोग ऐसे जिनको उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है कि उसको कैसे लिया जाए और कैसे काम करेगा, उसके मतलब प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करूंगा डिटेल में, लेकिन ऊपर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। तो सेलर फ्लेक्स होता क्या है? सेलर फ्लेक्स बेसिकली ऐसा सिस्टम है अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सर्विस का, जहाँ पे अगर आपके पास कोई वेयरहाउस है तो वो वेयरहाउस एज FBA कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि आपको FBA में प्रोडक्ट्स भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके जो फुलफिलमेंट सेंटर्स है वहाँ पे प्रोडक्ट्स को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका जो वेयरहाउस है वही FBA वेयरहाउस बन जाता है सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये सेलर फ्लेक्स है। अब इसके लिए उनकी थोड़ी सी कुछ डिमांड और रिक्वायरमेंट्स होती है। वो क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी एवरेज ऑनलाइन सेलिंग पर मंथ की 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 5 लाख से ज़्यादा कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। अगर वो है तो आपको वो लोग सामने से इनवाइट भेजेंगे, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सामने से वो लोग इनवाइट भेजेंगे। अब इनवाइट भेजने के बाद भी मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। इनवाइट भेजने के बाद आप जब वो लिस्ट खोलेंगे तब थोड़ा सा आपको चक्कर आ सकता है, क्योंकि वो लिस्ट में कुछ लिखा हुआ है इस तरह। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आपकी लैपटॉप डेस्कटॉप, ठीक है। वहाँ पे आपके पास 2 लैपटॉप या डेस्कटॉप होने चाहिए मैंडेटरीली, ये रिक्वायरमेंट है। और उसमें विंडोज 7 के ऊपर होना चाहिए और 2 GB रैम होना चाहिए, मतलब बेसिक स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पे उन्होंने बताया। फिर उसके बाद बारकोड स्कैनर्स, ठीक है, टोटल होने चाहिए 2। अगर आपके 250 प्रोडक्ट्स के नीचे हैं ऑर्डर्स पर डे तो 1, अगर उससे ज़्यादा है तो 2। फिर बात करते हैं यहाँ पे प्रिंटर्स की। तो यहाँ पे 1 प्रिंटर नहीं, 2 नहीं, आपको 3 प्रिंटर चाहिए होंगे। टोटल 3 प्रिंटर। एक होगा शिपिंग लेबल प्रिंटर, दूसरा होगा आपका गिफ्ट लेबल प्रिंटर प्लस इंक रिबन के साथ, ठीक है, और तीसरा होगा PDF इनवॉइस फाइल प्रिंटर, मतलब जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं उसके लिए। तो 3 प्रिंटर, और उसमें भी ऐसा नहीं कि आपने जो मर्जी में आया वो उठा के डाल दिया, उनके जो ब्रांड स्पेसिफाइड है वही होना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट। और जहाँ तक मैंने सुना है वो काफ़ी महंगे होते हैं और इसका आपको अमेज़ॉन पैसा नहीं देता, आपके खुद के पैसे लगाने पड़ते हैं। फिर बात करते हैं इंटरनेट की। तो आपके पास 2 इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बिकॉज एक से मेरा क्या होगा, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। तो 2 इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, पावर बैकअप चाहिए, अगर नहीं है तो रिजेक्ट। और रैक्स एंड बिन्स, तो फ्लेक्स के लिए आपके पास स्पेसिफाइड रैक्स होने चाहिए जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स पड़े रहेंगे। तो स्पेसिफाइड रैक्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे, रैक नंबर मेंशन करना पड़ेगा। तो ऐसे काम करता है भैया, ऐसा नहीं कि जहाँ पर भी मर्जी आया सामान रख दिया, ठीक है। तो वो रैक का भी नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर पैकिंग स्टेशन, मतलब आपका जो पैकिंग जहाँ पे होने वाली है उसके लिए भी एक स्पेसिफाइड जगह होनी चाहिए, ठीक है, वो भी मैंडेटरी है। पार्किंग के लिए भी एक जगह होनी चाहिए गाड़ी की, कि जो गाड़ी आएगी सामान आपके पास लेने, उसके लिए भी पार्क करने के लिए भी जगह होनी चाहिए। अगर नहीं है तो भी आपको सेलर फ्लेक्स नहीं मिलेगा। मैन पावर की यहाँ पे बात करें तो मैन पावर आपको कम से कम चाहिए होंगे 6, ठीक है, अलग अलग चीज़, सुपरवाइज़र, स्टाफ, पैकिंग के लिए, शिपमेंट के लिए, रिटर्न प्रोसेस करने के लिए, एक तो आप हैं ही तो 6 के आसपास लोग होने चाहिए। पैकिंग सप्लाइज वही होने चाहिए जो वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपनी पैकिंग सप्लाइज यूज़ नहीं कर सकते। और पैकिंग सप्लाइज में ऐसा होता है, जब आप पैकिंग करने जाएंगे तब ऐसा होता है कि पहले आपको जो जिसमें पैक करने वाले हैं प्रोडक्ट को, उसको स्कैन करना होता है, फिर आपको प्रोडक्ट को स्कैन करना होता है, फिर आपको उस प्रोडक्ट को उसी पैकेट में डालना है। अगर आपने दूसरे प्रोडक्ट में डाला, दूसरे पैकेज में डाला तो गोलमाल हो सकता है यहाँ पे, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा वो भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रेफरल कमीशन की, ठीक है। तो कमीशन जो है वो ज़्यादातर उतना ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। और अगर क्लोजिंग फ़ी की बात करें तो 0 से 250 रुपीज़ तक का अगर क्लोजिंग अमाउंट है वैल्यू, तो 2 रुपीज़ है क्लोजिंग फ़ी। 251 से 500 है प्रोडक्ट की वैल्यू। सेलिंग प्राइस इंक्लूड्स शिपिंग चार्ज ऑल्सो। फ्लेक्स में तो शिपिंग फ्री रहेगा वैसे भी, तो उसकी क्लोजिंग फ़ी होगी 5 रुपये।
501 से 1000 का है तो 20 रुपये क्लोजिंग फ़ी, और 1000 से ज़्यादा है तो 40 रुपये क्लोजिंग फ़ी। लेकिन साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी फ़ी भी लगेगी पर यूनिट, और वो है 10 रुपये। मतलब अगर आप किसी कस्टमर ने 10 यूनिट खरीदा या 3 यूनिट परचेस किए तो आपको 30 रुपये उसकी टेक्नोलॉजी फ़ी लग जाएगी। बात करते हैं हम शिपिंग फ़ी की। पिक एंड पैक फ़ी नॉट एप्लीकेबल सिंस सेलर इज मैनेजिंग पिक एंड पैक प्रोसेस। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पे आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेट हैंडलिंग एंड शिपिंग फीस की भी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लोकल है, अगर 500 ग्राम्स लोकल है स्मॉल साइज पैकेट्स तो उसकी रहेगी 24। एडिशनल अगर 500 ग्राम्स आपका जाता है तो उसका एडिशनल का लगेगा आपको 15 रुपये पर 500 ग्राम्स, ठीक है। अगर हम रीजनल की बात करें तो 30 और एडिशनल 500 ग्राम्स का 19। अगर हम नेशनल की बात करें ऑल ओवर इंडिया की तो 500 ग्राम्स तक का आपका लगेगा 55 रुपीज़, टैक्सेस एक्सक्लूडिंग 55 रुपीज़, और नेशनल में एडिशनल का 25 रुपीज़ एडिशनल लगेगा पर 500 ग्राम्स का। स्टैंडर्ड साइज़ का भी सेम रेट है ऑलमोस्ट, लेकिन वहाँ पे आपको एक चीज़ में बेनिफिट मिलता है, एडिशनल किलो के ऊपर आपको वहाँ पे 13 रुपीज़ लगता है पर किलो का नेशनल में। ओवर साइज में फर्स्ट 5 kg तक आपका रेट है 70 रुपीज़, लोकल में, रीजनल में है 85 और नेशनल में है 135 अप टू 5 किलोज ओवर साइज प्रोडक्ट्स। एडिशनल किलो का है 7 रुपीज़, 8 रुपीज़ एंड 13 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, लोकल, रीजनल, नेशनल। अप टू 12 kgs, ठीक है, अप टू 12 kgs लोकल में है 160 रुपये, रीजनल में है 240 और नेशनल में नॉट एप्लीकेबल, वहाँ पे नहीं जाएगा। स्टोरेज फीस नॉट एप्लीकेबल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिमूवल फ़ी नॉट एप्लीकेबल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे वो 2 चीज़ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। फ़ायदा डेफिनेटली है, अगर आपका पास बिजनेस ज़्यादा है, बड़ा है, टर्नओवर अच्छा है, सेलर फ्लेक्स लेने से आपके बिजनेस के और ग्रोथ हो सकती है, लेकिन आपके लिए काम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। सो वही एक चीज़ है नेगेटिव साइड ऑफ इट। पॉजिटिव साइड इज यू विल गेट लॉट ऑफ ऑर्डर्स बिकॉज ऑल योर प्रोडक्ट्स विल बी अंडर FBA, मतलब वहाँ पे सबको प्राइम टैग दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्डर आया और मतलब 2 दिन के बाद शिप किया, जैसे ऑर्डर आता है वैसे ही आपको ड्यूरिंग बिजनेस आज उसको शिप करना पड़ेगा। बहुत बहुत टाइट है, लेकिन बिजनेस बहुत सॉलिड है फ्लेक्स में। तो ये हैं अमेज़ॉन सेलर फ्लेक्स के बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि उनकी टर्नओवर ज़्यादा है लेकिन अभी तक इनवाइट नहीं आया, आप अमेज़ॉन कस्टमर केयर में फ़ोन कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि इनवाइट उनको भेजें। फिर वो लोग आपके अकाउंट को रिव्यू करेंगे, आपका परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर आपको इनवाइट भेजेंगे। पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में कम से कम 1-2 महीना लग सकता है, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। जब आपका पूरा सेटअप हो जाएगा उसके बाद अमेज़ॉन की तरफ से आएंगे आपको ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है, वो ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद काम शुरू और इनकम शुरू और लाइफ में जलसा। तो ये है अमेज़ॉन सेलर फ्लेक्स। तो जिसको भी डाउट था क्या है ये, कैसे होता है ये रही इन्फॉर्मेशन आपके लिए। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। जहाँ तक मुझे आइडिया होगा मैं आपके इन्फॉर्मेशन जो भी सवाल होंगे उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया हो, टॉपिक पसंद आया हो तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग लाइक कर सकते हैं। अगर जिनको पसंद नहीं आया तो भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डिसलाइक कर सकते हैं। सो दैट्स इट, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।